नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहि सब साहुणं ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। ओम नमः सिद्धिभ्यो ओम नमः सिद्धिभ्यो। भक्ति। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो ये रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल हो ये रे। इस धरती के दर दिन में कण कण में धर्म समोय रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे घर घर में शांति समोय रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो ये रे। कल्याण सदा हो सर्व जीवनु एवी भावना सदा रहो। कदिए कोईनु वहित न हो जो जीव मात्र ने सुख मळो। सर्व जीव मां प्रभु ने देखूं एवं दर्शन थया करो। हूँ शुद्धात्मा प्रतीति अनुभव लक्ष्य सदाए रह्या करो। हे मेरी चैतन्य घन तुम ही हो मेरी शरण। ऐसा हो श्रद्धा मेरा मुझसे हो मिलन। चित मेरा हो विमल ऐसा हो श्रद्धा। विषम भावों से विनतु बवाट बीमा भटक्यो। राग ने रोष ने दूर करूं तो संसार मारो हटक्यो। समता केरो स्त्रोत ज्यां आनंद नो अनुस्त्रोत त्यां सदा करी ले सगन आत्म जागृत बन। आओ भव्यो अंतर में एक बार तो आओ। आनंद आनंद है
देहादि में रहते हुए भी प्रभुता नहीं जाती, सब कर्मों में रहते हुए नहीं दीनता आती। प्रभुता से संपन्न हूँ ऐसा अनुभव लाओ, अपनी प्रभुता देख लो बाहर ना भरमाओ। दो घड़ी बस दो घड़ी, दो घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ, अपनी प्रभुता देख लो बाहर ना भरमाओ। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर हमको जाना पड़ा। इस जहां में कई घर बनाए तूने, रिश्तेदारी सभी से निभाई तूने। जिनके थे हम पिता फिर उन्हीं को पिता खुद बनाना पड़ा। मोह नींद में क्यों है सोया, जाग अरे तू जाग, जाग अरे तू जाग। क्यों फंसता है इन विषयों में, गाफिल इनसे भाग, गाफिल इनसे भाग। यह सब संसार है स्वार्थ का, न तू यूं लोक हंसाई कर। संसार में आकर के अरे कुछ नेक कमाई कर, संसार में आकर के। एक क्षण नीचे में अब ठहर जाओ, एक क्षण नीचे में अब ठहर जाओ। आखिरी क्षण बस अभी आया, पाके नर तन क्या खोया पाया। आत्मचिंतन का समय आया। આપણો ઉદય એ આપણી જ ભૂલ છે, પરને દોષ દેવો એ ક્યાંનો રૂલ છે। કરતાપણું એ ઉદયનું મૂળ છે, કશાય પરિણામની વાગે ત્યાં શૂળ છે। સંભાવ્ય સહેવા હરેક પ્રસંગ, નાયક બનીને જોયા જ કર। साधक जो चाहे समाधि जीवन, नायक बनीने जोयाज कर। मैंने निज को है पहचाना, पहचाना है निजातम। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, मैं तो हूँ शुद्धात्म। मैं तो हूँ मेरा साथी, मैं स्वयं जाननहार। मैं अखंड अविनाशी, मैं स्वयं तारणहार।
भले ही सारा ये जग निहारे, भले ही सारा ये जग निहारे, वो किंतु स्वयं में ही स्वयं निहारे। लिया जो श्रद्धा में हमने उनको, लिया जो श्रद्धा में हमने उनको, कली रत्न त्रय की खिल रही है। जिनेंद्र मूरत में हमने देखा, स्वयं की सूरत झलक रही है। लिया जो अनुभव में हमने उनको, लिया जो अनुभव में हमने उनको, सहज में दृष्टि सुलझ रही है। जिनेंद्र मूरत में हमने देखा, स्वयं की सूरत झलक रही है ज्ञान मात्र निज ज्ञायक, जिसमें है ज्ञेय झलकते, ये झलकन भी ज्ञायक है, इसमें नहीं ज्ञेय महकते। मैं दर्शन ज्ञान स्वरूपी, मेरी चैतन्य निशानी, जो आत्म को लखते हैं, उनकी है अमर कहानी। तू जागर चेतन प्राणी, कर आत्म की अगवानी, जो आत्म को लखते हैं, उनकी है अमर कहानी। मानव जन्म मळ्यो उत्तम कूड़ मळ्यो, जिन वाणी मळी जिन धर्म मळ्यो। आ जन्म कुर्बान करी दे, आ जन्म कुर्बान करी दे, निज निदान नि खोज मां। मन वचन काया लगाड़ो, एक आत्म शोध मां। मन वचन काया लगाड़ो, एक आत्म शोध मां। देव गुरु धर्म नो साथ लईने, देव गुरु धर्म नो साथ लईने, पहुंची जाऊं टोच मां। मन वचन काया लगाओ, एक आत्म शोध मां। मंगलमयी है उत्तम शरण है, गुरु देशना ये तारन तरण है। अनुभव से उपजी ये वाणी है अनुपम, अनेकांत नई वस्तु दर्शाती हरदम। हम भी तो जाने स्वभाव पहचाने, अशरण जगत में तू ही शरण है। न पहली न दूजी न तीजी न चौथी, बस पंचम गति में जाना है। जैसे है सिद्ध वैसा ही मैं हूं, उनके साथ अपना ठिकाना है। ये पैसा ये बंगला ये गाड़ी दिखावे की चीजें हैं सारी। शरीर ही मेरा नहीं है तो बाहर की चीजों में क्यों मारा मारी। बाहर में देखा बहुत अफरा तफरी है, अंदर में झांका तो आनंद की नगरी है। पांचों परमागम में बातें जो गहरी है, इसकी न उसकी ये बातें बस मेरी है। जन्म मरण से रहित मैं ध्रुवधाम हूँ, समता की खान हूँ, अनंत गुणवान हूँ, द्रव्य भाव से करता नमस्कार हूँ। जीनवाणी बोली मैं भी समय सार हूँ। अमे ध्रुव दामनी हो, अमे ध्रुव दामनी रे,
परमात्मा नामनी रे धूणी रे दखावी धर्मी अमे ध्रुव धामनी हो जी रे धूणी रे दखावी धर्मी अमे ध्रुव धामनी अमे ध्रुव धामनी रे परमात्मा नामनी रे धूणी रे दखावी धर्मी अमे ध्रुव धामनी अनादि थी रखड़ी रखड़ी मानव जव पाम्यो उत्तम कुड़ जीन श्रुत मोक्ष मार्गे रंग जाम्यो भगवान आत्मा छू भगवान आत्मा छू ओळखनी ज नामनी रे धूणी रे दखावी धर्मी अमे ध्रुव धामनी हो जी रे धूणी रे दखावी धर्मी अमे ध्रुव धामनी। ज्ञान का सागर अमृत का प्याला कोटि सूरज सम फैला उजाला सुख की निर्झरणी बहती सदा ही आत्मा मेरा है सबसे निराला। मैं हूँ त्रिकाली ज्ञानमयी आत्मा ज्ञान भरा मुझ में मैं हूँ शुद्ध आत्मा सम्यक दर्शन पाने की आशा सिद्धालय में जाने की आशा। मैं हूँ त्रिकाली 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 मैं हूँ त्रिकाली। हर सांस ध्रुव धाम की धुनी धखाई। आहा હવે પર્યાય ગઈ उत्पाद व्यय रही ध्रुव धाम। ध्रुव धाम की समझ में आया? ध्रुव धाम की धुनी धखाओ। पर्याय ऊपर नजर नहीं रखना, पर्याय आती रहेगी जाती रहेगी। उत्पाद व्यय है उसका, आना और जाना स्वभाव है। एक शरीर का कुछ रहने वाला भी नहीं है पर्याय में, और मेरा एक रूप टूटने वाला नहीं है। मेरा जो स्वरूप है वो तो ध्रुव है, तो मैं ध्रुव हूं ऐसा जब आपको स्वीकार हो जाए तो न अपनी पर्याय न पर की पर्याय, दोनों से दृष्टि हटा दो। पर्याय देखनी नहीं, किसी की पर्याय देखनी नहीं। पर्याय परिवर्तनशील है, नहीं देखो तो ही बदल जाने वाली है, देखो तो ही बदलने वाली है। बदलना उसका स्वभाव है। ध्रुव तो बदलता, तो वो मैं हो और वो आप हो। जगत के हर पदार्थ में अंदर में ध्रुवता भरी पड़ी है। ये भी ध्रुव है हो, उसको ध्रुव कैसे देखेंगे? पुद्गल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य है ना, एक अभी चेतन द्रव्य होगा क्या? ये आकाश अस्थि का ही होएगा क्या? ये पुद्गल पुद्गल ही रहने वाला है। तो ये पुद्गल द्रव्य को देखो, घड़ी देखेंगे तो पर्याय देखी है क्या? पुद्गल द्रव्य। पैसा बार बार आएगा पैसे की बात, मैं आपको थोड़ा अंदर में पक्का कराऊंगा कि पैसा और गहना दो बात आएगी। गहना क्या है? पुद्गल द्रव्य है। नहीं नहीं नहीं, पुद्गल द्रव्य हमको थोड़ा लगता है, हम तो गहना लगता है। नहीं, खाना तो
खाने का जो अभी खाना खाया ना आपने, पुद्गल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य लगा था? नहीं नहीं, सीरा था ना आज तो, है? सीरा था ना खाने में, सीरा दिखा, सीरा दिखा तो पर्याय दृष्टि। ध्रुव दृष्टि करने की बात है, ध्रुव की आप धुनी दगा रहे हो तो पुद्गल द्रव्य ही दिखना चाहिए। ज्ञान में भेद भले जानो, ये देखने की बात है, ये दृष्टि की बात है, श्रद्धा की बात है। और ज्ञान में भी वो पर्याय जो हुई है तो गौण पड़े जाना हो, तो अभी वो पुद्गल सिरे के रूप में है। थोड़े टाइम के सामने प्लस करके लेकिन वही तो पुद्गल पर्याय बदल गई ना, पुद्गल तो वही सिरे की, पर्याय तो सिरे की हुई ना, वो तो बदलती अवस्था है। अभी आप पुद्गल देखेंगे तो उसके प्रति भी गुणा नहीं होएगी, पुद्गल द्रव्य है और मैं चेतन द्रव्य हूं। ध्रुव ध्रुव एक रूप, मनुष्य तिर्यंच, ऐसा भेद नहीं दिखेगा। भेद तो उदय भाव जो है वो ज्ञान में झले के गौण हो जाएगा, वो तो बदलती अवस्था है। मुख्य नहीं देखेंगे, प्रदान करेंगे नहीं, और श्रद्धा में तो त्रिकाली ही देखेंगे। त्रिकाली, मैं त्रिकाली, एंड तो त्रिकाली से किया ना, तो त्रिकाली जो रहना अभी है, त्रिकाली विकारी नहीं होता है। अभी पर्याय पर्याय विकारी हो जाता है, याद कराना का कि तू है ध्रुव त्रिकाली तू है नहीं विकारी, त्रिकाली हो ना आप तो। त्रिकाली एक रूप रहने वाले ध्रुव की, आपने तो ध्रुव की धुनी जगाई है। अमिताभ बहन आपको जब भी पर्याय की कुछ बात करेंगे तो याद करेंगे, आपको ध्रुव की धुनी जगाई है? तो अभी आप तो ध्रुव हो, तो पर्याय पे नजर क्यों कर रहे हो? कहने का मतलब दिल में ये गाना गाने के रूप नहीं लेना है, दिल में बिठाना है और ऐसा भाव पकड़ के एक रूप हो जाना है। साधक बनना है अपने को। साधक तो वो है ना, साधना में ले ले उपयोग में, अरे मैं त्रिकाली हूँ, बात खत्म हो गई। अभी तो ध्रुव की बात आई तो मैं तो आगे बोलने का ही मन नहीं होता है। आगे क्या बोले, ध्रुव के आगे क्या है? उसके पहले जो था वो तो अपन साइड में जो कर दिया, लास्ट ऑफ ध्रुव आया। ध्रुव के आगे कुछ नहीं होता है, फुल स्टॉप होता है। और चर्च गेट में बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं वो लास्ट स्टेज में, टर्मिनस क्या बोलते हैं? लास्ट स्टेशन को टर्मिनेशन बोलते हैं ना, टर्मिनस। तो ध्रुव है वो टर्मिनस है। बस वाणी मौन हो जाएगी। ध्रुव के आगे बोलने का विकल्प क्या करें, है ही नहीं। अब ध्रुव के आगे कुछ बोलने का है ही नहीं, और बोलने जाएंगे तो अब ध्रुव से हट जाएंगे। ध्रुव से आगे जो आप समझो विकल्प करने लग जाएंगे तो ध्रुव से हट जाएंगे। ध्रुव में तो निर्विकल्पता है, यहाँ ध्रुव में आ गए तो निर्विकल्प हो जाएंगे। मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, ऐसा विकल्प भी मैं नहीं हूं। ध्रुव में ऐसा विकल्प नहीं है। मोक्ष रावण, ध्रुव तो ध्रुव है, ध्रुव में निर्विकल्पता है। ध्रुव तो निर्विकल्प भी है, अपरिणामी है। अपरिणामी, कोई परिणाम भी नहीं, कोई विकल्प भी नहीं, परिणाम भी नहीं, भाव भी नहीं। अभी वो थोड़ा कठिन पड़ेगा। ध्रुव में भाव, जो आप 4 प्रकार का भाव है ना, कौन सा? औदैहिक भाव, उपसम भाव, पीछे वाले कौन? वैशाली तू ऐसे वो हाथ करी है, कैसे खाली आलस कर रही है? मैं समझो ऐसे हाथ करी, मैं कभी कभी पीछे वाला कोई पूछू ना, जग रहे है कि सो रहे है कि कौन पीछे वाला बोले कि 4 भाव पर्याय का लास्ट ए साइड में, ए लाइन में लास्ट में कौन है? अच्छा हेमा दीदी आप हो, बोलो, माइक जा रहा है। औदायिक भाव, उपशम भाव, क्षयक्षम भाव, क्षायिक भाव, परम पारिणामिक भाव। ये तो 5 भाव बोल दिए। अभी पर्याय का इसमें कितना भाव?
4 और आपका परम पारिणामिक भाव। बराबर है। ध्रुव भाव है वो परम पाणामिक भाव है, निष्क्रिय भाव है, जिसमें ये जो 4 भाव बताए ना पर्याय का, वो भाव का अभाव है। तो भी जो भी चर्चा करेंगे, जो भी दुख रूप बोलो तो भी, कि सुख रूप बोलो, कि मोक्ष रूप बोलो, सब 4 में है, मेरे में नहीं है। उदय भाव भी मेरे में नहीं है, उपसम भाव भी मेरे में नहीं है, क्षयक्षम भाव भी, क्षायिक भाव तो है नहीं। केवल ज्ञान आप में नहीं, केवल ज्ञान क्षायिक भाव में होता है। और आप केवल ज्ञान स्वरूप हो, वाह, मोक्ष स्वरूप हो। परम पाणामिक भाव है वो निष्क्रिय अपरिणामी है। वो परम पाणामिक भाव होने से वो अनंत गुणात्मक एक रूप है। वो केवल ज्ञान तो होता है, और मैं तो अनादि अनंत केवल ज्ञान स्वरूप हूं। आदिनाथ बड़ा कि अनादिनाथ बड़ा? तो आप अनादिनाथ हो कि आदिनाथ हो? तो फिर आपको क्या चिंता? चिंता अब किस बात की? दुखी क्यों होता है? शिविर में आने की जरूरत है क्या आपको? टफ क्वेश्चन लगा? इजी पूछू? अभी इजी प्रश्न पूछूं। आप अनादिनाथ हो, तो अभी आपको आदिनाथ बनना जरूरी है? नहीं है। तो बोलो, इजी जवाब दे दिया। अनादिनाथ हूं। शिविर में कौन आएगा? कि जो 4 भाव है ना, जो औदैहिक भाव में है, वो आएगा, वो सीखेगा, वो उपसम भाव में आएगा, वो क्षयक्षम भाव में आएगा, वो क्षायिक भाव में आएगा। मैं तो परम पाणामिक परम भाव हूं। मैं अनादि अनंत एक रूप भाव हूं। श्रद्धा ने ध्रुव धाम की ये पकड़ कर ली ना, ध्रुव धाम। ध्रुव धाम में आपकी दृष्टि बैठ गई तो आप चारों भाव से उपयोग हट गया श्रद्धा का। ज्ञान ने मुख्यतः आपने ध्रुव धाम की कर ली, तो पर्याय दृष्टि छूट जाएगी, पर्याय की अपेक्षा छूट जाएगी, और फिर भी पर्याय सम्यक हो जाएगी। पर्याय सम्यक करने जाओ तो होगी नहीं, और पर्याय की दृष्टि छोड़ दो और द्रव्य की दृष्टि कर लो तो पर्याय सम्यक हो जाएगी। अरे पूर्ण हो जाएगी, हो जाएगी। करना नहीं पड़ेगा आपको। क्यों नहीं करना पड़ेगा? वो पर्याय का नेचर है कि पर्याय जिसका आधार लेती है उसके जैसी होती है। समझा? पर्याय ने अनंत काल से पर का आधार लिया है, इसलिए पर भाव रूप हो गई। पर्याय ने पर का आधार लेके पर क्षण भंगुर परिवर्तनशील, तो वो विचार गति में समय समय जन्म मरण आदि व्याधि उपाधि रगड़ा झगड़ा क्लेश निरंतर ऐसे भाव में बैठी है। कभी एक क्षण के लिए शांति नहीं आई उसको। क्यों? कि उसने अशांत क्षण भंगुर ऐसे का सहारा लिया। तभी कहां शांति आएगी? ध्रुव का सहारा लिया होता तो वो ध्रुव हो जाती, शांत हो जाती, एकदम निर्मल हो जाती। तो अभी आपको जैसा संग वैसा रंग। अब ध्रुव का संग करेंगे ना तो पर्याय भी ध्रुव जैसा रंग वाली हो जाएगी। ध्रुव हूं ऐसी धुनी जगनी चाहिए। आहा, ध्रुव धाम की दकती धुनी गुरुदेव ने बदले गया ना है। ध्रुव धाम ना धेनी धकती धुनी धर्मनो धारक जे धीरज અને ધગસથી ધખાવે છે તે ધર્મનો ધારક ધર્મી ધન્ય છે। હવે તમે એમાં આવી ગયા। ध्रुव धामनी धुनी रे धखावी। आहा, पर्याय पे नजर छोड़िए। तो आज आपको किसी की देखो राग द्वेष किसके प्रति होता है मालूम है? आप कुछ देखना आपके दिल में जो आपको भय राग द्वेष वैर जहर ऊंच नीच भाव आप ध्रुव से खिसक जाते हैं तो होता है। अपने को भी ध्रुव नहीं देखते हैं, सामने वाले को भी ध्रुव नहीं देखते हैं।
ध्रुव है त्रिकाली ध्रुव परमात्मा, समझ में आ रहा ना? वेरजर कैसे आएगा? सामने वाला त्रिकाली ध्रुव परमात्मा, मैं भी त्रिकाली ध्रुव परमात्मा, वेरजर आएगा? भगवान के साथ भगवान का झगड़ा होएगा? ऊंच नीच कैसे दिखेगा? पर्याय से देखोगे, संयोग से दिखेंगे तो आपको ऊंच नीच दिखेगा। द्रव्य से देखो तो जो ही निगुध में वो ही मुझ में वो ही मोक्ष में मोजार, भेदभाव कछु नहीं, भेद गिने संसार। अरे हमको तो कोई भेद नहीं दिखता है, जो निगुध में जीव है वही भगवान है, और हमारे अंदर है वही भगवान है, सिद्धालय में है वही भगवान है। हमको तो तीनों भगवान समान दिखते हैं। कैसे दिखते भाई? तीनों की अवस्था में फर्क, हम अवस्था से नहीं देखते हैं, अवस्था में फर्क है। हम तो द्रव्य से देखते हैं, ध्रुव धाम से देखते हैं। तो ध्रुव धाम से देखने से ऊंच नीच नहीं देखेगा, वैर जैर नहीं होगा, समझाएगा? राग द्वेष नहीं होगा। अभी समझो ना, आप सिरे को देखेंगे तो राग होगा, और वो उसका परिणाम बदल के जब प्लस होता है तब द्वेष आएगा, मल हो जाएगा तो गंदा कर, राग द्वेष नहीं होगा। ध्रुव धाम से देखो तो पुद्गल, सब पुद्गल दिखाएगा, क्या राग द्वेष होएगा? पुद्गल है बस। ऊंच नीच का भेद निकल गया, राग द्वेष गया, वैर जेर गया, मेरा तेरा गया, रगड़ा झगड़ा क्लेश सब जाएगा। देवरानी जेठानी वो नहीं दिखेगी अभी, वो भी भगवान आत्मा, मैं भी भगवान आत्मा। सासू बहू बोलना कठिन है नहीं? अरे बोलो, वो भगवान आत्मा है, मम्मी भगवान आत्मा, और तुम नहीं, उनका आप बहू हो ना। ऐसे आपका समझो ना, संबंधों में भी कितना फर्क पड़ जाएगा। भगवान आत्मा दिखेंगे तो कितनी शांति बन जाएगी, पूरे घर में लगेगा इधर तो सब शांति का साम्राज्य आ गया, क्योंकि विकल्प छूट गया, आकुलता मिट गई, परिणति परमात्मा मय बन गई सबकी। ध्रुव धाम की धुनी दखाए। आपका ये ध्रुव धाम बोल रहा हो, ये धुनी दखाने का गायन है, उसमें मेरी ये धुनी दख गई। एक बार ध्रुव धाम के में आ गया, ध्रुव धाम की दृष्टि आ गई, आपका जीवन जीने की कला आ जाएगी, पूरा अनादिकाल का सब संसार भाव मिट जाएगा। नहीं भाई, आपको स्त्री पुरुष भी नहीं दिखेगा। स्त्री पुरुष क्या है? वो तो पर्याय का भेद है, पुद्गल की पर्याय का भेद देखते हैं, नाम कर्म की पर्याय होती है? बाकी तो भगवान सब में चैतन्य भगवान है, चैतन्य चिदानंद चैतन्य मूर्ति है, सब में परमात्मा के दर्शन होंगे। एक इंद्री, दो इंद्री, तेंद्री दिखेंगे, क्या दिखेंगे? परमात्मा दिखेंगे। और परमात्मा दिखेंगे तो आप उसके ऊपर पैर रखेंगे, परमात्मा के ऊपर पैर रखेंगे आप, तो ऑटोमेटिक सहज अहिंसा आएगी कि नहीं? सहज दया आएगी कि नहीं? आएगी, दया आएगी, अहिंसा आएगी, क्षमापना आएगी परमात्मा से कि प्रभु मेरे मोह के कारण अजीब मैं परमात्मा में रह नहीं पाता हूं। बोले जो आलोचना भी सही होगी, प्रतिक्रमण शुरू होगा। जहां तक आप अपने को परमात्मा नहीं देखते, सामने को परमात्मा नहीं देखते ना, और अपन खाली मिच्छा दोगड़म बोलने हैं, तो बोलने रूप होता है खाली एक, नहीं तो आप तो कैसे होगा? आप परमात्मा हो, मैं भी परमात्मा हूं, मैं परमात्मा रूप में जागृत नहीं रहा, और आपको भी परमात्मा नहीं देखा, आपकी पर्याय देखी, और पर्याय देख के मैंने भी राग द्वेष किया, आपको नीचा देखा, अरे रे मिच्छामि दुक्कडम, नहीं मिच्छामि दुक्कडम। ऐसे नहीं भाई, ये बोलने का नहीं। परमात्मा से मैं हट गया, मैं ध्रुव से हट गया, और आपको भी परमात्मा नहीं देखा, इसलिए आपकी पर्याय दिखी तो राग द्वेष हो गया, आपके प्रति कोई क्रोध आदि का सहाय भाव हो गया। जो भी हुआ मेरे में भी नहीं है ना, आप में भी नहीं है, मैं आपको परमात्मा रूप अभी देखता हूँ ना, जो हो गया मिच्छामि दुक्कडम। वापिस अभी मिच्छामि दुक्कडम देखना, वापिस पर्याय से नहीं देखना अभी, समझे? फिर परमात्मा देखना चाहिए, तब सच्चा मिच्छामि दुक्कडम ने है। अभी मिच्छामि दुक्कडम कहना, बाबा थोड़ी देर में पाછી पर्याय देखो तो, ऐसे नहीं।
मतलब ये जीवन आपका देखो कितना धर्ममय हो जाएगा। अहिंसा आएगी, सत्य बोलेंगे, चोर ये सब चला जाएगा। किसके लिए है चोरी करना? कौन है आपको? पुद्गल है। पुद्गल के लिए चोरी, आखिर चोरी किसकी करते हैं? पुद्गल की। चोरी किसमें करते हैं? पुद्गल में ही होता है ना, पुद्गल की हेरा फेरी होती है ना। चोरी मतलब क्या? ये उधर पड़ा है, छुपे छुपे से ले लिया, उसको बोलते चोरी ना। तो मेरे को ये क्या दिखा? पुद्गल दिखे तो नहीं आएगा भाव। ये पुद्गल नहीं देखा, उसमें कोई चीज में कीमती बना ऐसे पर्याय देखी, पर्याय से उसके उसकी अपने अपने हिसाब से महत्ता आई तो लेने का भाव आया, आसक्ति हुई, ममता हुई, भोगने का भाव आया तो नहीं मिलने वाला तो चोरी से छुपी से लेना, माया का भाव आया है? ये सब भाव क्यों आया? ये पुद्गल को पुद्गल द्रव्य से नहीं देखा, पुद्गल द्रव्य को द्रव्य से नहीं दिखा, इसलिए चोरी का भाव आया, माया का भाव आया, परिग्रह का भाव आया। परिग्रह भाव होता है, परिग्रह मतलब क्या? जमा करने का, आसक्ति भाव, ममता भाव, मेरा भाव, नया 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 जमाज करूं, कभी गिन नहीं सको इतना पैसा हो जाए इतना तो भी नहीं जमाज करूं। परिग्रह भाव में तो ऐसा ही होता है ना, गिन के थक जाए। अरे विकी बोले अभी तो नहीं थकते हैं, मशीन आ गया है। नहीं, पहले थक जाता था इसलिए कम चाहिए था, अभी तो मशीन आ गया, अभी कितना भी आए तो प्रॉब्लम नहीं है। नहीं धंधा कर रहा है वही। नहीं, इसलिए अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना आए तो काउंटिंग मशीन आ गया है ना। और मशीन थक जाएगा तब तो काउंटिंग जात से करना पड़ेगा, तब कंटाल आएगा। नहीं, परिग्रह भाव समझे? थोड़ा मजा बीच में मजा करके आपको चोट लगाता हूँ कि आपका दिल में लगना चाहिए कि क्या पूरा दिन चाहिए 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 चाहिए, भोगता नहीं हो जितना। आपको मालूम है ना, मैं आपको कितनी बार बोला है, मैं तो मुकेश भाई को बार बार बोलता हूँ, याद करता हूँ। भले ना उसके पास 100-150 गाड़ियां होगी, बैठेगा तब एक ही गाड़ी में बैठ पाएगा। आप में मुकेश भाई में समानता बताता हूँ, आप घबराओ नहीं है। मैं इसको बोलता हूँ कि तू मुकेश अंबानी जितना ही है, तो बोले कैसे? मैं तू बैठता तब एक ही गाड़ी में बैठता है, मालूम है? खाता तब एक ही थाली में खाता है, मालूम है? बैठता तब एक ही कुर्सी पे बैठता है, मालूम है? सोता तब एक ही बेड पे सोता है, मालूम है ना? तो आपके में नहीं है एक बेडी, एक गाड़ी, एक गादी, एक कुर्सी नहीं है? आप बोलेंगे थोड़ा चेंज होगा तो ठीक है, वो भी बिगड़ जाती है कभी कभी, तो बदल जाती है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आखिर बैठने का काम है, खाली परिग्रह भाव है। परिग्रह भाव, परिग्रह भाव इतना क्यों बढ़ रहा है? ध्रुव दृष्टि नहीं आ रही है। जो आज ध्रुव दृष्टि मुकेश जी को आ जाए ना, है? तो कितना शांति का अनुभव कर पाएंगे मालूम है? कितनी शांति हो जाएगी उनको, उनकी डायबिटीज चली जाएगी। हाँ, ये अर्थ ध्यान, सोचना सोचना, ये हुआ ये नहीं हुआ, इधर हुआ है, कितने संकल्प विकल्प बेराचे, तो डायबिटीज नहीं हो तो क्या हुआ? होएगा ही नहीं। कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ने ही वाला है ना, बीपी तो है, पूछना ही नहीं, ये सब बीमारी आ जाएगी। इधर ध्रुव धाम की धुनी दखाई भाई, या ये तो परमात्मा है और परमात्मा बन जाएंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में आज लेना आपको ध्रुव धाम। शिविर का होमवर्क दे दूं, एंड आज पूरा कोई कोई लोग जा रहे हैं तो जाते जाते दे दूं होमवर्क। नहीं, सबको हिंदी में मालूम, धुनी दिखाने वाला ध्रुव धाम का अंदर में सतत अपने भाव में मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं अखंड हूं, मैं अखंड हूं, ऐसी अपनी पाणिति में सतत ध्रुव स्वभाव की रटन कहो तो रटन, और भावना कहो तो भावना। और ध्रुव से देखने के, मैं तो भावना से रटन से आगे फील कर रहा, ध्रुव रूप अपने को भी फील करना, सबको ध्रुव रूप देखना। होमवर्क ध्रुव को देखना, पर्याय से देखा हो तो बार बार प्रतिक्रमण करना। आप बोले ना इधर क्रिया नहीं कराते, हम क्रिया भी करा रहे हैं, प्रतिक्रमण करना। जब आप ध्रुव से देखना खिसक जाओ तो प्रतिक्रमण, अरे वो भी ध्रुव है, मैं भी ध्रुव हूं, इच्छाम दुक्कड़म। और सामायिक ध्रुव में उपयोग को ठहर रखना, स्थिर करना, वो सामायिक स्थिर रहना और संभव में रहना। पर्याय में कुछ भी हो जाए तो अब ध्रुव के बल से संभाव ही रहना, कहो तो पर्याय है,
पर्याय में जो होना होगा, हो गया हो गया, होना था हो गया। मुझे क्या, मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं, मुझ में कोई फर्क पड़ा नहीं है, मैं तो अनादि अनंत गायक हूं, मैं तो जाननहार त्रिकाल हूं। ऐसे देखो आपके परिणाम में संभव आएगा। आपके दिखना मुझे ये सासू बहू की ये सब झगड़ा रगड़ा सब खत्म, पर्याय दृष्टि खत्म हो गई ना, कितनी शांति होगी। फिर ये होटल और सब खत्म हो जाएगा हो, है? अच्छा लगेगा ना, होटल का खर्चा बच जाएगा। राजुल, होटल का खाना पीना बंद हो जाएगा हो, चलेगा? फिर घर पे बनाना पड़ेगा। विकी बोला फायदा हो जाएगा, खर्चा होटल का बच जाएगा, तो है मतलब कहने का पुद्गल के आखिर तो पुद्गल की पर्याय को तुम प्रदान करते हो ना। और द्रव्य दृष्टि से देखो पुद्गल है, अभी वो खाया उधर खाया कि इधर खाया, जो खाया, मैं गायक हूं, मैं गायक हूं, वो भी पुद्गल है। तो ऑटोमेटिक राग द्वेष इच्छाएं त्याग, इच्छा निरोध तब शुरू हो जाएगा। आप बोलते कि अपने यहाँ तप नहीं होता है, तब शुरू हो जाएगा, आपकी इच्छाएं मर जाएगी। जब ध्रुव से देखे ना, घूमने की इच्छा, अभी आजकल क्या पैसा बढ़ा है ना, तो अब दुनिया छोटी हो गई है घूमने वाले की। पर हम तो उसको बोलते हैं अब जहां देखो वहां पुद्गल ही दिखता है और देखने वाला दिखता है, दो चीज दिखती है, जो इधर दिखता है वो उधर दिखता है। जहां भी जाओ क्या दिखेगा आपको? पुद्गल रूपी पदार्थ, और देखने वाला चेतन भगवान, दो ही तो होगा। तो आप इधर बैठे भी देखो ना, घर को बैठे बैठे देखे रहो, वो भी पुद्गल है, और देखने वाला मैं चेतन हूं। तो आपने पूरे जगत को देखिया, एकम जाने से सबम जाने। एक पुद्गल को द्रव्य रूप देखा तो जगत के सर्व पुद्गल को द्रव्य रूप देखो, और एक जीव को परमात्मा रूप देखा तो सर्व जीव को परमात्मा रूप देखो, सब परमात्मा दिखेगा। ये हो गया आपकी इच्छा निरोध तप। आपकी इच्छाएं मर जाएगी। बहने बोलेंगे इतना सारा कपड़ा है, इतने सारे गहने हैं, इतने सारे चप्पल की जोड़ियां है, उसका क्या होगा? तो क्या अभी नया पहले तो नया बसाना कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और जो है उसको जिसको जरूरत है उसको देते रहेंगे। हाँ, तो दान शुरू हो जाएगा, परिग्रह भाव टूट जाएगा ना, दान शुरू होएगा। सच ही ना, मुकेश अंबानी को जो मैं बोला ना, ध्रुव की दृष्टि आ जाएगी तो कितने गरीबों का घर उजल जाएगा कि नहीं, कितना फायदा हो जाएगा। आज सोचो, उनको एकदम त्याग भाव आ जाए और पुण्य श्रावक जैसे बन जाए, कितने सचे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जो एक परिग्रह भाव छूट जाता है ना, चक्रवर्ती आदि जब परिग्रह छोड़ के निकलते हैं ना, तो पूरा राज्य को छोड़ते तो कितना दान में सबको दे देते हैं, लेके जाओ लेके जाओ, जाओ तुम लेके जाओ, खुश रहो, मैं तो छोड़ना ही है, मेरा तो पुद्गल द्रव्य के साथ अभी कोई नाता नहीं रहा है। वैसे आपका त्याग भाव बढ़ेगा। मतलब कहने का मतलब जो जो अध्यात्म मार्ग का विरोध करने वाले को पता चलेगा कि वो हो खरे खरा त्याग तो उनसे ही होता है। हम तो दान देते नाम लिखाते हैं, ये तो धंधा हो गया, देना लेना। तर ये तो नाम वाम कुछ लेना नहीं, क्या है मेरा, मेरा हो तो मेरा नाम लिखना, मैंने दिया वो मेरा था नहीं, तो मेरा नाम कैसे लिखेंगे? नाम भी मेरा नहीं है, मैं तो अनामी हूं। द्रव्य स्वभाव की दृष्टि वाले को सच्चा त्याग आता है, सच्चा वैराग आता है, सच्ची क्रिया होती है, सम्यक हो जाता सब। ध्रुव धाम का यथार्थ अंतरंग परिणमन आना चाहिए। फिर उसका मोह मर जाता है, मोह ही मर जाता है, क्यों मोह रहेगा ही नहीं ना। सबको पुद्गल परमाणु सब जो पुद्गल दिखता है, अपने को सब में, जीव में सब में परमात्मा दिखता है। अभी किसी के सब मोह मरने लग जाता है, किसी के शक्ति आसक्ति ममता प्रेम सब टूटने लगता है। आएगा तो साधर्मी प्रेम, भगवान रूप देखेंगे वो प्रेम आएगा, वो तो साधर्मी प्रेम है, समान भगवान आत्मा। तो वो उपवास भी करेगा ना, समझो तपस्या की बात आई तो जिसको ध्रुव दृष्टि आ गई वो उपवास करेगा तो कैसे करेगा? नहीं खाना, वो उपवास करेगा खाली कि विकल्प विचार
वृत्ति उसका उपवास करेगा वो तो, कि वृत्तियों को बस आज कोई वृत्ति नहीं करनी है, ध्रुव धाम है, बस ध्यान में बैठे रहेगा, खाने का विकल्प नहीं है, कहाँ जाना नहीं है, उपवास करके ऑफिस नहीं जाएगा, ध्रुव धाम की धुन नहीं लगानी है तो वो उपवास करके करेगा क्या? वो तो अंदर में बैठेगा, बस मैं हूं। आज न खाने का विकल्प है, न कहाँ बोलने का विकल्प है, न जाने का विकल्प है, मैं हूं मैं हूं, मेरे में जमते जाएगा। तो रास्ता में वो तो उपवास, नजदीक वास, अपने में वास, स्वभाव में वास करते जाएगा, बैठते जाएगा, ध्रुव में धूह की धुनी दिखाएगा, अंदर में लीन होते जाएगा, जमते जाएगा, और बाहर में न खाने का उपवास हो जाएगा। वो उपवास भगवान महावीर आदि ने किया था कि उनको पता ही नहीं चला था, ऐसे बैठ गए 4 महीने निकल गया। तो अपन गिनते कि उन्होंने 4 महीने का उपवास हुआ, भगवान को पूछे, भगवान आपने एक एक दिन गिनते किया? तो कि भाई माफ करना, वो जवाब हमारे पास ऐसा नहीं है। तो कि नहीं, आपको 4 महीने आपने कुछ आहार तो नहीं लिया? वो आहार नहीं लिया, वो आपने गिना, हम तो निरंतर अपने में मस्त थे, हमको तो पता है, याद ही नहीं आया कि हम शरीरधारी है के, हम शरीरधारी है कि क्या मैं માંડ संभारिए ત્યારે जानिए છીએ। अब शरीर है वो भूल गए थे 4 महीना, और ऐसी मस्ती में मस्त हो गए कि हमको 4 महीना हुआ आप पता बाद में चला, बाहर आए तो वो उपवास था, वो निजरा था, वो निजरा का कारण है, तपस्या निजरा का कारण है, इससे तो निजरा होती है। लेकिन निंदा अपने को किसी की नहीं, अपना भूतकाल है क्या बताएं, भूतकाल में अपन सब ऐसे ही किया ना, अभी नहीं करना है, बस जगह तब से सवेरा बोलते हैं ना, अपन अपना काम सुधार ले, बस बीजा सुधरे कि ना सुधरे अपने को नहीं है। मारू जीवन मारा माटे छे, अन्यथी आंख मिचावी दे, क्या बोला? अन्यथी आंख मिचावी दे, अन्य શું કરે છે કે શું નથી करता, ये જોવાનો મને राइट જ નથી। तो आपका राइट क्या है? कि मेरा राइट इतना ही है, मेरी विभाविक पर्याय को स्वभाव में द्रव्य में वाड़वी, बस जो विभाव पर्याय पर लक्षी हो रही है उसको अपने द्रव्य स्वभाव तरफ लेके आना, बस वो मेरा राइट है, और कुछ दूसरे के साथ देखना ही नहीं है। गुरु माँ का एक सिंपल इतना बोध में कितना है उन्होंने दे दिया है कि मेरा राइट क्या है, उन्होंने अपने को अपना राइट बता दिया कि भाई मेरा तो इतना, मैं ऐसे करती हूँ कि मारू जीवन मारा माटे छे, अन्य थी आंख मिचा दी, अन्य को क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो देखना मेरा राइट ही नहीं, मेरा टाइम ही नहीं है, मेरे को देखने का इच्छा ही नहीं है, मेरे को क्या देखना है, वो परमात्मा है, बस इतना देख लिया। पर्याय में, पर्याय क्षण भंगुर है, पर्याय क्रमबद्ध है, और पर्याय पर है, क्या देखना, तुच्छ पर्याय को क्या देखे, और इतनी क्षणिक है आप देखो न देखो वहां तो चली जाती है, खड़ी नहीं रहती है, खड़ी नहीं रहती है तो मैं उसको देख के थक जाऊंगा, हर समय थक जाते हैं ना, अंगुली स्थिर है तो आपको देखने में श्रम नहीं पड़ेगा, देखो हर समय इनकी अवस्था देखो कितनी आकुलता होगी, देखो ये देखेगा आपको कितनी शांति लगेगी। मैं आप बोलूं हर अवस्था को देखना, हर अवस्था, कभी कहाँ है, अभी 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 कहाँ है, आकुलता होती कि नहीं? और स्थिर देखो तो अब उसकी पर्याय देखो ना, अभी तो पर्याय ये भी एक पर्याय है, ये भी पर्याय है, ये भी पर्याय, ये भी पर्याय, ये भी पर्याय, ये भी पर्याय, ये भी पर्याय है, सब अवस्था है। अब अवस्था को देखोगे आकुलता होगी, किसी की पर्याय देखना ही नहीं, आकुलता क्यों करने की, अपना आनंद मूर्ति को आनंद में रखना ना, पर्याय से देखना ही नहीं ना। ये प्रयोगात्मक है, लेकिन प्रयोग करते में आप देखो, आज प्रयोग शुरू करेंगे तो आपको सतत नहीं रहेगा, प्लीज कंप्लेन नहीं तो चालू हो जाए, कल से मेरा मोबाइल चालू हो जाएगा कि भाई ऐसा हो रहा है, आपने बोला शुरू करो, मैं आपको पहले से बोल के रख रहा हूँ कि शुरू में अप डाउन होगा, चलने सीखे थे ना अपन तभी तो थोड़ा चलते गिर जाते थे, थोड़ा चलन लगता था भी, लगा भी है, इधर पैर में भी लगा होगा, कभी इधर भी लगा होगा, लेकिन मम्मी पापा ने क्या बोला था, चलते रहे, उठ उठ चल 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 चल, चलते रहा तो अभी तो वैसे ही है। थोड़ा स्टार्टिंग में आपकी पर्याय दृष्टि बहुत हो जाएगी, अस्थिरता आ जाएगी, बहुत टाइम के बाद याद आएगा, अरे वो भी भगवान आत्मा है, मैं भी भगवान हूँ, तो बाद में भी याद आया ना, ज्ञानी बोलते हैं शुरुआत तो हुई, याद आने का शुरुआत तो हुआ।
अभी ड्यूरेशन जो अंदर का है वो कम करते जाना, प्रैक्टिकली जीवन बनाना है। देखो धर्म है ना वो खरेखर प्रैक्टिकल बहुत है। धर्म को अपने को धर्म स्थानक में जमा बांध के रखा कि इतने जगह करो वो धर्म। धर्म को कोई लिमिटेड क्रिया कर लो हो गया धर्म, समझे? ऐसा धर्म नहीं है। हर समय हर पर्याय में धर्म हो सकता है, उसका नाम धर्म है। हर पर्याय में, हर अवस्था में, हर द्रव्य में, हर क्षेत्र में, हर काल में, हर भाव में और हर भव में धर्म तो आपका स्वभाव है। वस्तु सहाओ धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है, तो वस्तु है तो धर्म भी है, रहेगा ही। तो ऐसे धर्म को जीवनमय बनाओ और धर्म को जीवनमय बनाओ और जीवन धर्ममय बनाओ, पूरा जीवन बदल जाएगा। हर शांति शांति हो जाएगी, निराकुलता निराकुलता हो जाएगी। अंतरंग कर्म, नया कर्म तो बंधेगा नहीं, राग द्वेष होएगा नहीं, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान तो आपके पास आएगा ही नहीं। क्योंकि आर्त ध्यान रौद्र ध्यान कब आता है? पर की पर्याय दृष्टि से, पर्याय दृष्टि पर की रखते हो ना तब आर्त और रौद्र ध्यान आता है। पर को भी परमात्मा रूप देखो, द्रव्य जीव हो तो परमात्मा रूप, और ये पुद्गल हो तो पुद्गल द्रव्य से देखो। द्रव्य से देखा मतलब ध्रुव से देखना, ध्रुव 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 ध्रुव। एग्जाम कभी लो आपकी? पहले हम शिविर के लास्ट में एग्जाम लेते थे, गुरु माँ पर्यूषण की जो रहता था ना, उसमें एग्जाम लेते थे ना। तो आपकी एग्जाम अपन अभी शिविरों में एग्जाम तो लेते नहीं है, एग्जाम लूंगा इस बार। हाँ 3 दिन पूरा होने के बाद हाँ आप ये लिखना रहता है ना, आपका एक्सपीरियंस वो लिखना पहले, तो मेरे को पता चलेगा आप क्या सीख के जा रहे हो, क्या समझे। मेरे को अच्छा दिखाने के लिए मत लिखना। बहुत अच्छे शब्द में तो लिखा जाता है, बहुत अच्छी बढ़िया था, ये था, वो तो ठीक है, वो तो एक शब्द में मैं समझ जाऊंगा। बात वो है कि आप क्या लेके जा रहे हो, आपके क्या चेंजेस आए, आप में क्या ज्ञान आया, आपकी क्या श्रद्धा आई, आपके अंदर में क्या विभाव टूटा, आपकी क्या क्या भ्रमणाएं हो टूटी। अनाउंसमेंट, जिनकी ट्रेन है 3:30 बज गई है, अगर आप लोग यहाँ पे बैठे हो 3:40 होने आई है तो आप प्लीज़ बाहर चले जाइए। अभी ट्रेन जिसकी है ध्रुव धाम में रहना। और कोई जाने वाले हैं तो याद करा रहे हो लोग, भूल गए हो तो इतने बस नहीं हो सकता है। ये पर्याय का कोई भरोसा नहीं, मजाक नहीं करता हूँ। कभी कभी वो धुन चढ़ जाता तो मेरा ऐसे हो जाता है, मैं प्रदीप को बोल के रखना पड़ता है कभी कभी, मेरे को याद कराना, तो भूल जाता हूँ। तो ऐसे कभी किसी को हो गया हो तो ध्रुव धाम की अपनी धारा चालू रखे। चेत 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 चेत, तेरे तू किसको रखा फिर तू? हाँ प्रदीप को तो मेरे लिए नहीं बोला है, तेरे भाई के लिए बोला है। तेरे तेरे भाई के लिए बोला है कि ये इसको चेताना के चेत चेत। उसके लिए मैं उसको ऑफर किया है कि भाई तू चेताएगा तो मैं तेरे को ऑफर 1000 रुपया दूंगा महीने का। होमवर्क एग्जाम, तो आप जो ये लिखेंगे ना, आपको क्या लेके जा रहे हो आप लिख के देंगे तो पता चलेगा। और फिर इसके ऊपर से मुझे पता चलेगा, कभी भी जिसका मेरे को लगे कि भाई 1 हफ्ते के बाद जब याद आ जाएगा, आपकी याद आ जाए, तो मैं आपको फोन करके पूछूंगा कि आपका प्रैक्टिकल कैसा चल रहा है। डर गए, माय गॉड, डर गए कि इधर तो भी ठीक था, अभी घर पे जाने के बाद हमारा स्वरूप बदल जाता है।
हम इधर अलग होते हैं और उधर अलग होते हैं भाई। उधर गए तो भी हमारा उधर का मत पूछो, इधर का पूछो ठीक है, 3 दिन का पूछो तो फटाफट अलग होता है। नहीं, आप इधर भी त्रिकाली ध्रुव हो, घर पे जाके भी त्रिकाली ध्रुव ही रहेंगे, दूसरी गति में जाएंगे तो भी त्रिकाली ध्रुव ही रहने वाले हैं, मोक्ष में जाएंगे तो भी आप नहीं बदलने वाले। वो आप दृष्टि करो कि बदलने वाला पे नजर गई हमारी, अभी बदलने पर्याय भले अनंती बदले, लेकिन हमारी ध्रुव की दृष्टि हो गई है, ध्रुव धाम की ध्येय की हमारी दृष्टि में इसका घोलन इतना मजबूत है कि मैं ध्रुव हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं निष्क्रिय हूँ, मैं अपरिणामी हूँ, और मैं उस बाजू बाजू जहाँ देखो तब सब अभी परमात्मा दिख रहा है, परमात्मा दिख रहा है, और ये सब पुद्गल दिख रहा है। बस इसकी कोई अवस्था का भेद अभी दिखता नहीं है, पुद्गल है, सब पुद्गल है, और मैं भगवान हूँ और बाकी के भगवान है। घर में सब भगवान दिखते हैं अभी। अभी तो अरे बहुत शांति हो गई, ऐसा फोन मेरे को आपके घर वाला का आना चाहिए, क्या हमको शांति बहुत हो गई, अभी शिविर कभी होने वाली, मैं वापस भेजू तो समझू कि शिविर सफल हुई, तो समझू कि साहब मेरी शिविर सफल हुई, समझे। मतलब इतना आपका बदलाव होना चाहिए कि उनको शांति आपसे हो गई, कि आप पर्याय दृष्टि से देखते नहीं, इसलिए उनको कितनी शांति हो गई, राग द्वेष छूट गया, वैर जेठ छूट गया, मेरा तेरा छूट गया, झगड़ा छूट गया, परमात्मा वो दिखने लगे आपको, એટલે कितना प्रेम बढ़ेगा, शांति रहेगी। तो ये तो जीवन आपकी परिणति में आया तो बाहर आएगा, ध्रुव धाम में आपकी दृष्टि आएगी तो बार बार आएगा। तो आपका ये इधर जो आए हैं और मेहनत कर रहे हो, समझ रहे हो, उसकी खरेखर आपको कुछ मिला, आपने कुछ चेंज किया, क्योंकि ये अपने को श्रोता नहीं बनना, पहले से आपने बोल दिया कि इधर श्रोता का काम नहीं है, साधक बनना है। साधक ही साधना से अपना जीवन को बदलता है। श्रोता तो क्या होता है मालूम है, वाह 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 वाह, 10 बार बोलो, वाह वाह, अरे हवा 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 हवा, अरे वाह वाह करते जाए ना, हवा हवा होती जाती है थोड़ी भाई वो वाह वाह पूरी हो गई, अपने को वैसे श्रोता नहीं चाहिए, हवा वाला नहीं, वाह वाला भी नहीं। अरे मैं तो, मेरा जीवन में क्या अलौकिक जीवन मंत्र मिल गया, ध्रुव धाम की धुनी जगी, जिसको ध्रुव धाम की दृष्टि हो गई, जिसको ध्रुव धाम में अपना उपयोग गया, वो तो निर्विकल्प समाधि तक पहुंच ही जाएगा। ज्ञान समाधि तो समझ में आ गई और निर्विकल्प समाधि तक पहुंच जाएगा। फिर जब भी आगे योग रहा तो संयम समाधि का स्वाध्याय करेंगे क्या करना अभी, तो ब्रेक के बाद, ब्रेक का टाइम हो गया ना, कितने का है, हो गया ना 3:45। चलो, ओम शांति, जय विनायक भगवान।